अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे। स्पाइसी चिकन कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है हम सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं 300 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं और इसको मैंने इस सर्कल्स में कट कर लिया है। 100 ग्राम दही अच्छी तरह से फिटा हुआ। 1 किलो चिकन विद बॉन्स, हड्डी वाला। मैं हड्डी वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कढ़ाई हड्डी वाले में ही बहुत अच्छी बनती है। 1 से 2 टेबल स्पून फ्रेश अदरक लेके इसको हम जूलियन कट कर लेंगे। 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। 2 टेबल स्पून मक्खन। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और अपने जायके के मुताबिक। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। अच्छा, ये मैं अपने ही ब्रांड का कढ़ाई मसाला यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये देख सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून। अच्छा, अब इसको बनाना कैसे है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं, अपनी कुकिंग की तरफ। अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और चूल्हे पर रख दी है गर्म होने। हम अपनी जो ये स्पाइसी चिकन कढ़ाई है वो लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है कढ़ाई का। और इसके अंदर हम इतना ऑयल ऐड करेंगे कि जो हमारी चिकन है वो अच्छे से इसमें डीप फ्राई हो जाए, चिकन कम्प्लीटली डिप हो जाए ऑयल के अंदर। ये तमाम ऑयल कुकिंग में नहीं जाएगा, सिर्फ हम चिकन को फ्राई करने के लिए ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसमें अपनी जो ये चिकन है ये शामिल कर देंगे। अब चिकन को तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने तेज़ चूल्हे पर फ्राई करना है कि चिकन के ऊपर अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ जाए, इसकी जो चिकन पे वाइटनेस और एक वाइट कलर होता है वो ख़त्म हो जाए चिकन का। और इसी के साथ हम अपनी इस चिकन के अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करके फ्राई करेंगे ताकि चिकन का जो फीकापन है वो भी दूर हो जाए और चिकन में एक नमकीन सा जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए बस। और आपने कुछ यूज़ नहीं करना क्योंकि ये जो हमारा एक्स्ट्रास में जितना वो ऑयल है, चिकन जब हमारी फ्राई हो जाएगी तो हम इसको फिर बाहर निकाल देंगे और जितना हमें कुकिंग के लिए अपना ऑयल यूज़ करना है हम इतना ही ऑयल इसके अंदर बाकी रहने देंगे। तो ये वाला ऑयल आप किसी भी दूसरी कुकिंग में बाद में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें हमारी, मैंने जैसे कि आपको बताया था 7 से 8 मिनट लगेंगे तेज़ चूल्हे पर। हमारी चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गई और जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल था मैंने वो बाहर निकाल दिया और जितना मुझे कुकिंग के लिए ऑयल रिक्वायर्ड था वो मैंने इसमें छोड़ दिया है। अब इसी के साथ ये जो हमारे टमाटर हैं ये शामिल कर देंगे हम इसके अंदर अपने। ठीक है, टमाटर शामिल करने के बाद इसको अंदर जो 2 से 3 हरी मिर्चें थी वो भी शामिल कर देंगे काट के। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें ऊपर नीचे ताकि टमाटर का जो पानी है उससे हमारी जो चिकन मतलब नीचे लगे नहीं कढ़ाई के अंदर और टमाटर अपना पानी छोड़ना शुरू कर दे ऑयल में जाके शामिल होके। तो आप इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। 5 मिनट कवर करने के बाद ये देखें, इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारे जो टमाटर हैं फ़ौरन गल गए। अब इसमें जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल करके चंद सेकंड के लिए इसको हम फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। लहसुन अदरक के पेस्ट में मैंने तकरीबन 1-2 टेबल स्पून पानी शामिल कर दिया था। ठीक है, उसके साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब सारे मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, कढ़ाई मसाला, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये नमक और मिर्चों का जो टेस्ट है वो आप अपने हिसाब से डेवलप कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता है कढ़ाई मसाला जो मैंने ऐड किया उसमें भी मिर्च ऐड होती है।
काली मिर्च में भी तेज़ी होती है, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, ये तमाम चीज़ों को आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें कढ़ाई मसाला शामिल कीजिएगा, उसके बाद उसके अंदर आप दूसरे मसाले यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, ये सब शामिल कीजिएगा ताकि अंदाज़ा हो सके। अब जैसे ही ये मसालों के साथ थोड़ी सी भुन जाएगी तो हम दही शामिल कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, दही के साथ चूल्हा आपने इसका तेज़ ही रखना है क्योंकि हमने चिकन को फ्राई किया था तो चिकन ऑलमोस्ट 80% गली हुई है। दही शामिल कर देंगे। तमाम दही शामिल करने के बाद इसी के साथ हम कसूरी मेथी भी डाल देंगे ताकि कसूरी मेथी का अच्छा सा जो फ्लेवर है वो निकल कर हमारी इस चिकन ग्रेवी में जो इसकी जो बन रही है उसमें शामिल हो जाए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दही का पानी खुश्क कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से मिक्स, ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल निकल के आना शुरू हो गई है। अब इस थोड़ी सी इसके अंदर हम जो जूलियन कट करके रखी हुई है अपनी अदरक, उसमें से 1 टेबल स्पून अभी कुकिंग के टाइम पे शामिल कर देंगे और जो बाकी की है उसको मैं लास्ट में शामिल करूँगी। अच्छा, मैंने इसका जो नमक और मिर्च वगैरह चेक कर रही थी तो मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लगीं तो मैंने पिसी हुई मिर्च रोक ली थी, सारी नहीं डाली थी, मैंने बाकी की भी ऐड कर दी है। अब बिल्कुल जब लास्ट में जब हमारी कढ़ाई फाइनल हो रही होगी उस टाइम के ऊपर हम इसके अंदर जो हमारा 2 टेबल स्पून के करीब मक्खन था, बटर, वो शामिल कर देंगे। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसको कम्प्लीटली बटर में भी पका सकते हैं या आपके अपने हाथ में है। मैंने लास्ट में इसमें बटर शामिल कर दिया है और बिल्कुल लास्ट में जब चूल्हा बंद करने लगूंगी, चूल्हा बंद करने से चंद सेकंड पहले मैं क्रीम शामिल कर दूंगी इसके अंदर जो हमारी 2 टेबल स्पून थी। क्रीम ऐड करने के बाद इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, फिर ये बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी हो जाएगी। बस क्रीम ऐड करके मिक्स करके ऊपर से जूलियन अदरक, साबुत हरी मिर्चें डाल के इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। जब हम अपनी चिकन कढ़ाई को सलाद, रायते और नान वगैरह के साथ सर्व करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी चिकन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।